पाकिस्तान की तारीख का एक फजूल तरीन केस, एक और फजूल तरीन केस कल से यानी मंगल के रोज़ से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने जा रहा है, जिसमें 13 रुकनी आइनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी आइनी बेंच चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों को सुनेगा। ज़ाहिर है अगर ये फ़ैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हो जाए तो वो ओहदे से फ़ारिग हो सकते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के इस आइनी बेंच में कि वो ऐसा कोई फ़ैसला देगा? मेरे वालों बिल्कुल ना ही समझो। बदकिस्मती से हम पहले से ही फ़ैसलों को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, नजम सेठी साहब ने कुछ दिन पहले एक मंतक पेश की थी जब 4 जर्नैलों ने ये दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। नहीं, घबराए ना, साबिक जर्नैलों ने, रिटायर्ड जर्नैलों ने ये दरख्वास्त दायर की थी। तो नजम सेठी साहब ने कहा तो मुझे पता नहीं है कि ये जर्नैल इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आ रहे हैं, यानी मौजूदा अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से मिलने के चाह रहे हैं या उसके बगैर। लेकिन उन्होंने कहा कि बात बहुत सादा है, अगर अदालत से इनको इजाज़त मिल जाए तो समझ लें कि ये GHQ के हुक्म पर इमरान खान से मिलने जा रहे हैं, और अगर अदालत इन्हें इजाज़त ना दे इमरान खान से मिलने की तो समझ लें कि ये अपनी मर्ज़ी से इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। बैन ही बात बहुत सादा है, अगर तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मज़ीद ज़रूरत नहीं रही इस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर तो हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सुना दे। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत अभी तक मौजूद है इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि ज़ाहिर है मौजूद है, आइंदा भी इलेक्शन इसी तरह रिग्ड ही करवाने हैं ना, तो फिर आइनी बेंच इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देगा? मेरे वालों बिल्कुल ना ही समझो। तो फिर आप कौम का वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? आप एक तरफ तो कहते हैं कि इमरान खान की ज़मानत तक का मुकदमा आप 2025 में नहीं सुन सकते, एक शख्स जो ज़मानत जो उसके बुनियादी हकूक़ में शामिल है उसके लिए भी उसका मुकदमा 2026 में हम नंबर लगाएंगे। अभी वो इंतज़ार करे अगले 7-8 महीनों तक। और दूसरी तरफ आप इतने फजूल मुकदमे को, जिसे हम पहले ही यकीन कर सकते हैं कि इसका फ़ैसला ये होगा, या कम से कम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं पाकिस्तान की तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर आप ऐसे केसेस में कौम का वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? आप सीधी तरह कह दिया करेंगे जनाब हमें ऊपर से आर्डर आएगा तो हम ऐसा कोई केस टेकअप कर सकते हैं। जब हमें ऊपर से आर्डर ही नहीं है और हम मुनसिफाना फ़ैसला कर ही नहीं सकते, तो फिर साढ़े वालों ना ही समझो। कुछ दिन पहले वैसे भी आपको याद होगा कि अपने जमाल मंदूखेल साहब ने साफ साफ बता दिया था कि इंसाफ़ करना तो अल्लाह का काम है, साढ़े वालों तो ना ही समझो। तो जब इंसाफ़ करना अल्लाह का काम है, आपको जिस कुर्सी पर बिठाया गया है मुनसिफ की, उस पर बैठ कर आपने इंसाफ़ नहीं करना मंदूखेल साहब और आपके साथी जज साहिबान, तो फिर ऐसे फ़ैसले करने के लिए ऐसे केस टेकअप ही ना किया करें। कौम का वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? वो केस टेकअप कर लिया करें जिनसे अहले क़ुव्वत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी नौकरियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।